नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रद्युमन कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी एम्पोरियम यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ, और उसी के क्रम में हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 2022 में आयोजित की गई थी वहां पर आए एक प्रश्न को लिया है। दोस्तों, ये सीरीज ए का प्रश्न संख्या 60 है। प्रश्न एक है, लेकिन हम इन घटनाओं की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ से कभी भी प्रश्न बनता है तो एक दिवसीय एग्जाम में हम उसे सही कर पाएंगे। एक दिवसीय परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें 4 घटनाएं दी गई हैं। पहली घटना है गदर पार्टी की स्थापना, दूसरी घटना है चितगांव शस्त्रागार छापा, तीसरी घटना है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, और चौथा जो घटना है वह है केंद्रीय असेंबली बम कांड। हमें चारों घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। हमें नीचे दिए गए कूट से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए दोस्तों, एक बार इस प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कालक्रम अनुसार। ऑप्शन 1 द फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, ऑप्शन 2 चितगांव आर्मरी रेड, ऑप्शन 3 सेटअप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, ऑप्शन 4 सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। वी हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये घटनाएं कब कब हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। चितगांव शस्त्रागार छापा 19 अप्रैल 1930 को हुआ था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में की गई थी। केंद्रीय विधानसभा बम केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इस तरह से हमें 1913 को सबसे पहले, 1915 को उसके बाद, 1929 को तीसरे नंबर पर और 1930 को लास्ट और चौथे नंबर पर रखना है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए 1 3 4 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है वो 1913 में हुआ था तो पहले नंबर पर ही रहेगा। ऑप्शन 3 है 1915 में हुआ था, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, ये दूसरे नंबर पर आएगा। ऑप्शन 4 केंद्रीय विधानसभा बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, तीसरे नंबर पर आएगा। और ऑप्शन 2 चितगांव शस्त्रागार छापा 19 अप्रैल 1930 को सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए 1 3 4 2 करेक्ट होगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं एक संक्षिप्त व्याख्या की इन घटनाओं के बारे में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, में लाला हरदयाल जी की अगुवाई में की गई थी। सोहन सिंह भाखना को पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना की तथा गदर नामक पत्रिका का संपादन किया, और जो संपादन किया वो हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू और गुजराती भाषा में किया। पार्टी से जुड़े मुख्य कार्यकर्ताओं के नाम हैं रामचंद्र, बरकतुल्ला खान, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम कामाजी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चितगांव शस्त्रागार छापा, जो कि 19 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये सूर्य सेन जी की अगुवाई में हुआ था। सूर्य सेन जी ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसी क्रम में चितगांव शस्त्रागार छापा 19 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन जी की अगुवाई में क्रांतिकारियों के साथ हुआ था। क्रांतिकारियों ने चितगांव
शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया था। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी की सज़ा दी गई। इस तरह एक महान क्रांतिकारी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आइए दोस्तों देखते हैं बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, जो कि 1915 में हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में की गई थी। इस कमेटी का मुख्य काम था भारतीय क्रांतिकारियों को सभी प्रकार से सहयोग करना। तो हमें याद रखना है दोस्तों, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में की गई थी। दोस्तों हमारा लास्ट विकल्प है केंद्रीय विधानसभा बम कांड, जो कि चौथा विकल्प दिया गया था। ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। सबसे पहले अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। उसी का नाम बदलकर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों का उद्देश्य किसी को घायल करने का नहीं था। दोनों वहीं खड़े रहे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। वह सरकार को सिर्फ संदेश देना चाहते थे। सभी क्रांतिकारी भाई उस समय लाला लाजपत राय जी की हत्या से दुखी थे। उसी क्रम में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी पर मुकदमा चलाया गया। दोनों को बाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई। इनके साथ अन्य क्रांतिकारियों को भी इसी क्रम में सज़ा दी गई। तो दोस्तों हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए महान क्रांतिकारियों ने अनेक बलिदान दिए हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आइए दोस्तों एक बार फिर देखते हैं अपने प्रश्न को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी द्वारा 1913 में की गई थी। चितगांव शस्त्रागार छापा ये जो है 19 अप्रैल 1930 को हुआ था सूर्य सेन जी की अगुवाई में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में की गई थी। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो अब हम इनको अरेंज करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो कि ऑप्शन 3 है 1915, केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 ऑप्शन 4, और सबसे लास्ट में आएगा चितगांव शस्त्रागार छापा जो कि 19 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इस तरह से हमारे जो ऑप्शन होंगे 1, 3, 4, 2। एक बार फिर से देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913, चितगांव शस्त्रागार छापा 19 अप्रैल 1930, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915, केंद्रीय विधानसभा बम कांड 8 अप्रैल 1929। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।